महाभारत का रचनाकाल ईसा पूर्व 1100 वर्ष माना जाता है। महाभारत के सूत्रधार श्री कृष्ण का नाम भी नटवर है। उनने ब्रज में गोपियों के साथ रास नृत्य करके संपूर्ण जड़ चेतन जगत को मोहित कर दिया था। कृष्ण के प्रपौत्र प्रद्युम्न की पत्नी उषा ने लाल की शिक्षा स्वयं भगवती पार्वती जी से प्राप्त की थी तथा उसे द्वारिका की रमणियों को सिखाया था। इसी प्रकार महाभारत के नायक अर्जुन ने नृत्य की शिक्षा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से प्राप्त की थी और अज्ञातवास में ब्रह्मला बनकर इसकी शिक्षा राजा विराट की पुत्री उत्तरा को प्रदान की थी तथा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में हजारों नट नर्तकियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। रामायण और महाभारत ही हमारे ऐसे महाकाव्य हैं जहाँ पर समय की सीमा नहीं बांधी जाती। आज भी हमारे लोकमानस में ये छाई हुई है। कथक के साथ रासलीला। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इसका अर्थ समूह के साथ कृष्ण और राधा का सभी गोपियों के साथ नृत्य करना। सभी गोपियाँ राधा कृष्ण को बीच में करके घेर लिया करती थी और सारी रात ये लोग ये रासलीला किया करते थे। नाचत रास में लाल बिहारी, नचवत है ब्रज की सब नारी। तदीम तदीम तत थे थुगन थुगन देत गति न्यारी। रासलीला का संगठन मंदिरों में सेवारत कथकों के निर्देशन में हुआ करता था और कथक की जन्म कथा इलाहाबाद की हंडिया तहसील के किचकिला गांव, जो कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है, वहाँ ईश्वर प्रसाद मिश्र जी, जो कि कथक के सबसे पहले उस समय के गुरु हुए हैं, उनसे प्रारंभ हुए, जो कि ब्राह्मण थे, मिश्र ब्राह्मण थे। एक किंवदंती के अनुसार एक छोटी सी कहानी एक ऐसी शुरुआत हुई के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कथक नृत्य नटवरी का पुनरुद्धार करने के लिए इन्हें स्वप्न में नृत्य की भागवत करने का आदेश दिया। ईश्वरी प्रसाद जी इस कार्य में जुट गए और 80 वर्ष की आयु में उन्होंने ये कार्य पूरा किया। अपने पुत्र अड़गू जी, खड़गू जी और तुलगू जी को अपनी 100 वर्ष की आयु तक इन्होंने शिक्षा दी। अड़गू जी के 3 पुत्र प्रकाश जी, दयाल जी, हरिलाल जी हुए और उनको भी उन्होंने नृत्य की पूरी शिक्षा दी। जब अड़गू जी के पिता ईश्वरी जी की आयु 105 वर्ष की हुई तो उन्हें मछली और केचुआ पकड़ने का नया शौक शुरू हुआ। एक दिन वो इसी तरह से जमीन खोद रहे थे तो खोदते समय उसमें से एक सांप निकला। उस काल रूपी सांप ने उनको डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु वही हो गई। उनकी 95 वर्षीय धर्मपत्नी उनको चिता पर लेकर बैठ गई और आंचल फैलाकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि यदि मैं सती हूँ तो मुझे
इस अग्नि के बजाय देवाग्नि से भस्म किया जाए। अचानक ही उनके आंचल से एक अग्नि प्रज्वलित हुई और पति पत्नी दोनों भस्मीभूत हो गए। कुछ चीजें भले ही कथा स्वरूप में सुनी हूं या कल्पना जैसी, पर ईश्वर की महती अनुकंपा होती है कि जब वो कल्पना यथार्थ रूप में बदल जाए, जैसा कि मेरे साथ हुआ। ये कथा मैं अक्सर किताब में पढ़ती थी और मुझे ये इच्छा होती थी कि ये स्थान मैं जरूर जाकर देखूं। 1983 में मैं अपनी गुरु माँ महादेवी जी, जो कि दिल्ली में आयोजित एक महोत्सव में मुझे मिली थी,